जब इंडियन मुजाहिदीन का कोई आतंकवादी छूट जाता है तो ये कोर्ट को सलाम ठोकते हैं, बोलते हैं कोर्ट ने देखो कितना निष्पक्ष काम किया है, क्योंकि आज बेगुनाह लोग भगवाधारी हैं, तो आज इनको कोर्ट की व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं बचा। का फिलॉसफी क्या है, माई वे और हाईवे। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब तो ईवीएम ठीक, पंजाब में ईवीएम ठीक, मैं चुनाव हार जाऊं तो ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब। डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की और मुस्लिम वोट बैंक को डराकर, आरएसएस का डर दिखाकर, संघ परिवार का डर दिखाकर अपने तरफ पूरे वोट किए और चुनाव जीतते रहे। क्या कोर्ट राजनीतिक इशारों पर एक कौम के खिलाफ काम कर रही है? क्या ये सीधा सीधा उनका बयान है? वो अगर ऐसा मानते हैं तो ऐसा बयान सार्वजनिक रूप से दे। एक को तो 1 रुपये की फाइन लग गई है औकात के हिसाब से। ये जो बाबरी विध्वंस वाला जो केस चल रहा था सर, इस पर फैसला आ गया और बाइज्जत सबको बरी कर दिया गया। ये कहा गया है कि सीबीआई के पास पर्याप्त सबूत नहीं थे और जिन्हों के उनको इल्ज़ाम लगाया गया था उनके पास जो साक्ष्य थे वो काफ़ी थे उनको बेकसूर साबित करने के लिए। सर किस तरीके से देखते हैं? मैं तो सिर्फ इतना कहूँगा कि धुल गया षड्यंत्रकारी राजनीतिक दाग, तो अब वोट बैंक की राजनीति करने वाले लगाए कोर्ट, लोकतंत्र और संविधान पर ही गुस्से वाला राग। अब वो बोल रहे हैं कि हमारा ना लोकतंत्र में विश्वास रहा, ना कोर्ट में विश्वास रहा, जज को प्रमोशन चाहिए था इसलिए ये फ़ैसला आया। तो ये वही मंडली है कि जब भी फ़ैसला इनके ख़िलाफ़ जाता है तो इनको ईवीएम में गड़बड़ दिखाई देती है, सुप्रीम कोर्ट में दिखाई देती है, आज सीबीआई की स्पेशल कोर्ट में भी दिखाई दे रही है। पर मैं एक चीज़ कह सकता हूँ कि केवल और केवल आज बाबर समर्थक ही दुखी हो रहे हैं और राम भक्तों के मुँह पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सर सवाल तो ये भी उठा है ना कि इस पर कई लोगों ने रिएक्शन दिया। जैसे आपने कहा कि जैसे ये फैसला आया कुछ लोग सामने आ गए, संविधान बचाओ गैंग जिसको कहा जाता है, जैसे अक्सुद्दीन ओवैसी आते हैं वो कहते हैं कि ये काला दिन है संविधान के लिए। स्वरा भास्कर आती हैं, कहते हैं वो खुद ब खुद गिर गया। राणा आयूब आती हैं, वो कहती हैं कि चलो मैं विक्टिम कार्ड खेलती हूँ और मैं गिर जाती हूँ। तो ये जो बयानबाजी है सर, इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि बाबरी गिरी इस पर किसी को शक नहीं है, ढांचे का विध्वंस किया गया ये बिल्कुल सही है। पर जिन पर आरोप लगाया जा रहा था वो क्यों लगाया जा रहा था? वो इसलिए लगाया जा रहा था ताकि मुसलमानों को आरएसएस के नेताओं का डर दिखाया जा सके, हिंदूवादी नेताओं के ऊपर एक गलत आरोप लगाया गया। और लगातार आज जो ध्वस्त हुआ है वो झूठे प्रचार का, दुष्प्रचार का और वोट बैंक की राजनीति के चलते हिंदू बनाम मुस्लिम डिवाइड एंड रूल कार्ड खेलने वाली मंडली का एक ढांचा गिरा है। और इसीलिए ये व्यक्तिगत आघात हुआ है जिस मंडली का आप नाम ले रहे थे उस पर। ये कोई नहीं कह रहा कि नो वन डिस्ट्रॉयड बाबरी, बाबरी तो गिरी, पर जिन पर आप षड्यंत्र के तहत आरोप लगा रहे थे, और ये वही मंडली है, जब इंडियन मुजाहिदीन का कोई आतंकवादी छूट जाता है तो ये कोर्ट को सलाम ठोकते हैं, बोलते हैं कोर्ट ने देखो कितना निष्पक्ष काम किया है, क्योंकि आज बेगुनाह लोग भगवाधारी हैं, तो आज इनको कोर्ट की व्यवस्था पर कोई भरोसा नहीं बचा। डॉक्टर काफिल खान की सर जब आए थे तो यही चीज़ें लगी थी कि कोर्ट उनको फंसा रही, वो मुस्लिम होने की सज़ा भुगत रहे हैं, और आज यही फैसला आने पे कोर्ट पर सवालिया निशान खड़े। तो आज तो मुझे लगा कि इनको कहना चाहिए था कि देखिए हिंदू होने का कितना बड़ा गुनाह है। 28 साल तक एक संघ परिवार के हिंदू नेताओं पर किस तरीके के आरोप लगाए गए, किस तरीके से मुस्लिमों को भड़काया गया, डराया गया, धमकाया गया कि देखो ये तुम्हारी जान के दुश्मन है। और आज कोर्ट बोलता है कि ये लोग तो भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रहे थे, ये लोग तो दरअसल एक तरीके से वो सुरक्षा कवच बनने की कोशिश कर रहे थे। पर जो लोग, आज सवाल ये उठता है कि अगर इतने सबूत थे आपके पास, आज सवाल ये उठता है कि इतने तथ्य थे आपके पास, तो ओवैसी साहब के साथ समर्थन में चलने वाली कांग्रेस वामपंथियों की सरकार ने क्यों इन लोगों को, इन 32 लोगों को गुनहगार साबित नहीं किया इतने सालों तक? ये केवल लटकाना, अटकाना, भटकाना चाहते थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, चाहे वो ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का मुद्दा हो, ताकि इस देश में राम लला को भी कोर्ट
के दहलीज पर लटकाया जा सके और इन बेगुनाह लोगों को भी कोर्ट की दहलीज पर लटकाया जा सके और राजनीति की जा सके। मगर सर ये जो देश में सिलेक्टिव पना चलता है कि सिलेक्टिविज़म जो कहो, जो हम कहें वही बात कहो, तो ये वाली जो चीज़ें हैं कि जब बाबरी होता है तो ठीक है, हम कह देंगे नहीं नहीं नहीं, राम मंदिर का फैसला आता है हम कहेंगे नहीं नहीं नहीं, हमें विश्वास ही नहीं है। मगर वही डॉक्टर काफिल वाले पे संविधान बच जाता है, सब बच जाता है, शाहीन बाग में संविधान बचाओ रैली चलाई जाती है और यही लोग वो होते हैं जो कहते हैं कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता, और फिर ये भीड़ में से 4 लोगों को खींच कर ले आते हैं और कहते हैं कि नहीं ये मुजरिम है। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा। ये मैं इनको कहता हूँ, एक आँख वाली उदारवादी मंडली है, एक आँख वाली सेकुलरवादी मंडली है ये। और इनका फ़िलॉसफी क्या है? माय वे और हाईवे। इनका कहने का मतलब ये है कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब तो ईवीएम ठीक, पंजाब में ईवीएम ठीक, मैं चुनाव हार जाऊं तो ईवीएम खराब, इलेक्शन कमीशन खराब। सुप्रीम कोर्ट अगर राम मंदिर पर फैसला दे दे और राम मंदिर बन जाए उस फैसले से, तब तो मैं कहूं कि सुप्रीम कोर्ट खराब। अगर वही सुप्रीम कोर्ट सबरीमला में कोई फैसला दे दे तो वो सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सही है। तो सुप्रीम कोर्ट से लेकर ईवीएम, इनकी संस्थाओं में जो इनका विश्वास है वो दरअसल संस्थाओं में विश्वास नहीं है इनका, ना संविधान में विश्वास है, ना कोर्ट में विश्वास है, ना लोकतंत्र में विश्वास है। इनका केवल परिवार हित में विश्वास है। परिवार का हित साधा जा सके तो मैं इस संस्था को मानूंगा, परिवार हित जहाँ पर नहीं साधा जा सकता है तब मैं इस संस्था को मैं डिस्कार्ड कर दूंगा। ये उनकी फिलॉसफी है। साक्षी महाराज भी कह रहे थे सर, जब वो निकले उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो राजनीतिक साजिश इतने समय से चली आ रही थी आज उसका उजागर हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है सर, ये जो सारी चीज़ें चली, जो बाबरी मस्जिद का गिरना, फिर उस कोर्ट में इन सारी चीज़ों को घसीटना, तो मेरा सीधा आरोप है कि क्या उस विवादित ढांचे को गिराने के पीछे जो शरारती तत्वों का जिक्र कोर्ट ने किया है, दरअसल वो तत्व क्या कांग्रेस वामपंथी समर्थन से भेजे गए हुए लोग नहीं थे, ताकि 28 सालों तक कुछ ऐसे नेताओं को चिन्हित किया जा सके, हिंदू नेताओं को, जिसको गुनहगार बताकर, जिसके ऊपर निशाना डालकर आपने हिंदू मुसलमान का झगड़ा कराया, डिवाइड एंड रूल वाली पॉलिसी की और मुस्लिम वोट बैंक को डराकर, आरएसएस का डर दिखाकर, संघ परिवार का डर दिखाकर अपने तरफ पूरे वोट किए और चुनाव जीतते रहे। क्या ये साजिश नहीं थी? और इस साजिश का शिकार हुए वो 32 मासूम लोग, और आज उन मासूमों को आपको क्षमा याचिका देनी चाहिए। आज तो उनको कहना चाहिए कि हमारे ज़िंदगी का काला दिवस है कि 28 साल तक हमें पीड़ित किया गया। तो आज पीड़ितों के साथ खड़े रहने के बदले ये किस तरीके का व्यवहार अपना रहे हैं वामपंथी नेता। ये कह रहे जज को प्रमोशन मिलने वाला है। समझिए इनकी बात को। मगर ये भी तो कह रहे हैं सर कि सेंट्रल में गवर्नमेंट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, भाजपा की, उत्तर प्रदेश में भी उनकी सरकार है। उनका कहना है कि सब ये सारी जो सरकारी संस्थाएं हैं गुलाम हो चुकी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और जितने भी फैसले, चाहे राम मंदिर का फैसला आता है, चाहे बाबरी विध्वंस का फैसला आता है, आखिर इन्हीं के पक्ष में क्यों आ रहा है? उनका ये सवाल उठा रहे हैं। तो कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं ना आज। तो मतलब उनको ये कह रहे हैं वो कि कोर्ट निष्पक्ष नहीं है। मतलब सुनिए, आप समझिए इस बात को। संविधान के लिए दिन रात कुर्ता फाड़ने वाले, लोकतंत्र की दुहाई देने वाले और ये कहने वाले कि हम न्यायालय में विश्वास रखते हैं, हमें मोदी सरकार पर विश्वास नहीं, आज वो कह रहे हैं कि वही न्यायालय मोदी की कठपुतली है। तो चलिए मैं इनकी बात को अग्री करता हूं। जब केंद्र में आदरणीय सोनिया गांधी की संचालित सरकार थी और यूपी में उस समय आदरणीय मुलायम सिंह यादव और साइकिल पर बैठने वाले अखिलेश यादव की सरकार थी, तो फैसला करवा देते ना और ये 32 गुनहगारों को सज़ा दिलवा देते ना। क्यों नहीं दिलवा पाए? तब तो निष्पक्ष थी ना कोर्ट, तो तभी दिलवा देते, इतने सबूत थे। तो नहीं, वो कोर्ट पे नहीं सर, वो सीधा सरकार पर इल्ज़ाम उनका कहना है। अरे भाई, कोर्ट निष्पक्ष रहेगा तो सरकार चाहे किसी की रहे। कोर्ट सर, सारी सरकारी संस्थाएं जो हैं कठपुतली हैं, प्रधानमंत्री की कठपुतली हैं। आखिरकार कोर्ट की नैतिकता पर ही सवाल उठ रहा है ना। हमारे कोर्ट जो है वो किसी सरकार के तहत नहीं, वो संविधान के तहत काम करते हैं, संविधान की व्याख्या करते हैं और संविधान के से उनको पावर मिलती है, ना कोई सरकार से। समझो इस बात को कि कोर्ट निष्पक्ष होता है। कोर्ट जो होता है वो उसके फैसले जो है सबको मानना पड़ता है।
तो सरकारों के ऊपर कोर्ट होती है। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि कोर्ट सरकारों की कठपुतली होती है, तो या तो हमें ये बता दो कि क्या इंदिरा गांधी जी के ज़माने में भी, मनमोहन सिंह के ज़माने में भी कोर्ट जो थी कठपुतलियाँ थी, या अगर तब निष्पक्ष थी तो तब आपने फैसले क्यों नहीं करवा दिए। और अगर आप कह रहे हैं कि आज कठपुतलियाँ हैं, तो मतलब कि आपको ना कोर्ट पे ना संविधान पर किसी पर भरोसा नहीं रहा। मगर सर इन्फ्लुएंस करने की कोशिश तो हो रही है ना सोशल मीडिया के ज़रिए। ये लोग आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि समुदाय विशेष के साथ अन्याय हुआ है इस देश में। तो आप और मुझे ये एक चीज़ सेकंड, आप मुझे ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के और बाकी कोर्ट के, नहीं, मैं उन्हीं को आप कह रहा हूँ, हालांकि वो आप कहने लायक है नहीं, वो तू कहने लायक है। तो तुम ये कह रहे हो कि सोशल मीडिया से प्रभावित होकर कोर्ट ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। उनका कहना है सर, जिस तरीके से एक इन्फ्लुएंस किया जा रहा है इस फैसले को आने के बाद से, जो माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर कि एक समुदाय विशेष के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, चाहे राम मंदिर का जब फैसला आया तब और चाहे आज जब ये फैसला आता है तब, एक जो सोच बनाई जाती है सर, और ये सोच समाज में उभरती ठीक है, हुई। तो मेरा सवाल उस मंडली से यही ना कि कोर्ट एंटी मुस्लिम है क्या? मैं मुसलमान हूँ, मैं इस मंडली से पूछ रहा हूँ। इनका आरोप यह है ना कि इन्फ्लुएंस हो गई, एक के पक्ष में फैसला दे रही है, बहुसंख्यकों के लिए खड़ी है, मोदी सरकार के इशारों में काम कर रही है। तो क्या कोर्ट राजनीतिक इशारों पर एक कौम के खिलाफ काम कर रही है? क्या ये सीधा सीधा उनका बयान है? वो अगर ऐसा मानते हैं तो ऐसा बयान सार्वजनिक रूप से दे। एक को तो 1 रुपये की फ़ाइन लग गई है औकात के हिसाब से, बाकियों को कितनी फ़ाइन लगती है वो बता देगी कोर्ट उनको। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ लोकतंत्र करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ संविधान करेंगे, कंटेम्प्ट ऑफ हर उस इंस्टीट्यूशन करेंगे जो इंस्टीट्यूशन इनके राजनीतिक हितों को साधने वाला फैसला ना दे। यही कोर्ट दूसरा फैसला दे दे तो सही, इलेक्शन जीत जाए तो वो ईवीएम सही, और जब ना जीते तो ईवीएम ख़राब, सुप्रीम कोर्ट ख़राब। पक्ष विपक्ष के, ये देखिए फैसला मेरे पक्ष में आया नहीं आया, उस आधार पर नहीं फैसला किया जा सकता कि संस्था जो है वो निष्पक्ष है या नहीं। संस्था अगर फैसला देती है तो उसको, अगर आपके वो फेवर में हो या ना हो, उसको मानना पड़ता है। धन्यवाद सर।